चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक। मेरा नाम है सुनील अधिकारी और आप देख रहे हैं कॉमर्स पॉइंट। कैसा हम बच्चे लोग सारे? आई होप सो बढ़िया होंगे, पढ़ाई वढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। चलिए आज के वीडियो हमारा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के ऊपर है। जी हाँ, पिछला वीडियो में हमने पूरा रेवेन्यू जो चैप्टर है, रेवेन्यू कर्व्स जो चैप्टर है पूरा कंप्लीट कर लिया। आई होप सो आप हमारे साथ शुरुआत से जुड़े होंगे। हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, एक एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े थे, वीडियो देखना मिस कर दिया है, तो डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहां पर सारे वीडियोस माइक्रो इकोनॉमिक्स के फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं आप बच्चों के लिए। चलिए आज के वीडियो में चैप्टर हम प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग पर बहुत ही छोटा चैप्टर है, 2-3 कॉन्सेप्ट ही है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आज जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में आज ही के वीडियो में हम करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मीनिंग ऑफ अ प्रोड्यूसर, बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पढ़ने से पहले प्रोड्यूसर का मीनिंग पता होना चाहिए। प्रोड्यूसर इज एन इकोनॉमिक एजेंट, एक इकोनॉमिक एजेंट है, दैट मींस सेल परचेज करता है जिससे उसको मुनाफा होता है। हु प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेल जनरली विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजिंग हिज प्रॉफिट। सिंपल सा कॉन्सेप्ट का मतलब यह है कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या है? प्रोड्यूसर क्या होता है? एक वो बंदा, एक वो पर्सन, एक वो इंडिविजुअल जो चीजें प्रोड्यूस कर रहा है, आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है विद द हेल्प ऑफ अ रॉ मटेरियल। जैसे ही वो आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, मार्केट में जा रहा है, उसको सेल कर रहा है। किस वजह से? इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट। हो रहा है बच्चों? क्लियर? एज सिंपल एज दैट। ये हमारा प्रोड्यूसर का मतलब होता है। अब देख लेते हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। Producer equilibrium refers to the level of output of a commodity, level of output of a commodity which gives maximum profit to the producer out of his given resources, and he has no tendency to increase or decrease his level of output। अब ये सिंपल सा जो इतनी टेक्निकल लाइन लिखी हुई है उसका मतलब क्या है? प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या होता है? रेफर्स टू द लेवल ऑफ आउटपुट ऑफ अ कमोडिटी। आउटपुट ऑफ अ कमोडिटी मतलब जो भी चीज आपने प्रोड्यूस करी उसकी कीमत कितनी है, राइट? मैक्सिमम प्रॉफिट टू द प्रोड्यूसर। जो भी कमोडिटी मैक्सिमम प्रॉफिट देती है किसी भी प्रोड्यूसर को, उसका जो अटमोस्ट या ऐसा लेवल जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट अर्न करके देता है किसी भी कमोडिटी का, वो हम प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम बोलते हैं। और प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की जब स्टेज वो अचीव कर लेता है तो उसको ना छोड़ना चाहता है, ना उससे आगे बढ़ना चाहता है, ना उससे पीछे हटना चाहता है। मतलब ऐसी स्टेज एक प्रोड्यूसर के लिए जहां पर उसे उसकी कमोडिटी का मैक्सिमम लाभ या प्रॉफिट या सेटिस्फेक्शन अचीव हो रहा हो। एक प्रोड्यूसर कोई भी चीज प्रोड्यूस कर रहा है तो उसका मेन मोटो क्या होता है? कोई भी चीज प्रोड्यूस करने का मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना। मैक्सिमम प्रॉफिट उसको कैसे अचीव हो रहा है? एक सर्टेन क्वालिटी अचीव करके, एक सर्टेन प्राइस पे कोई भी चीज बेचकर। तो यहां पर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम ऐसी स्टेज जहां पर उसका बेस्ट पॉइंट पता लग गया हो प्रोड्यूसर को कि ये कमोडिटी इतने प्राइस पर मैं रख रहा हूं तो सबसे ज्यादा बिक रही है, वो उसका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम हो गया, जो उसको अटमोस्ट सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन लेके दे रहा है या अचीव करके दे रहा है एक कोई भी कमोडिटी एक प्रोड्यूसर को। पूरा बच्चों क्लियर? दैट इज कॉल्ड प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। कहां तक क्लियर हो रहा है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम था, उसका जस्ट अपोजिट है। कंज्यूमर में हम कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर में हम दुकानदार बन गए हैं। दुकानदार के लिए मेजर ऑब्जेक्टिव क्या होगा? कैसे भी करके प्रोडक्ट को सेल करना है, सोल्ड करना है टू द कंज्यूमर। कंज्यूमर के लिए सेटिस्फेक्शन का लेवल सबसे हाई क्या होगा? एक जो कमोडिटी है अच्छे प्राइस में मिल जाए और वो कमोडिटी को कंज्यूम करके उसको सबसे ज्यादा बेनिफिट हो। एज सिंपल एज दैट। चलिए देखिए, मेथड्स और टाइप्स ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, बेसिकली दो तरह के अप्रोचेस होते हैं, दो तरह के मेथड या अप्रोचेस होते हैं। एक है TRTC अप्रोच, हो सकता है ये आपके सिलेबस में ना हो, यूनिवर्सिटी लेवल पर बिजनेस इकोनॉमिक्स में ये आ सकता है आप बच्चों के। और दूसरा है MRMC अप्रोच। दोनों हम आज ही के वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहले TRTC अप्रोच देखेंगे, राइट? TR टोटल रेवेन्यू, TC टोटल कॉस्ट। इसके थ्रू हम प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कैसे डिफाइन होता है वो देखने वाले हैं। देखिए कंडीशन क्या होती है इक्विलिब्रियम की? टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के सिचुएशन में इक्विलिब्रियम कैसे अचीव करना है? दो कंडीशन है इसकी। पहली है एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम पॉइंट, जब भी इक्विलिब्रियम पॉइंट अचीव हो TR और TC में, द डिफरेंस बिटवीन TR एंड TC इज मैक्सिमम। दोनों के बीच का जो डिफरेंस हो, TR और TC के बीच का डिफरेंस हो, वो मैक्सिमम होना चाहिए। कैसे होगा वो स्केड्यूल और डायग्राम के थ्रू मैं आपको बताने वाला हूं। सिंपल सा, एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम पॉइंट टोटल प्रॉफिट फॉल्स 1 more और 1 less यूनिट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस। जब इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा TR TC जब
अचीव होंगे, इंटरेक्ट होंगे, तब क्या होना चाहिए, टोटल प्रॉफिट फॉल होना चाहिए अगर 1 यूनिट बढ़ा दी जाए या 1 यूनिट घटा दी जाए, राइट। सबसे पहले तो हम क्या करना है, इक्विलिब्रियम पॉइंट अचीव करना है और डिफरेंस जो होगा वो मैक्सिमम होना चाहिए, और जो हमारा मैक्सिमम डिफरेंस वाला जो पॉइंट है उसके एक बढ़ाने से एक कम करने से प्रॉफिट भी हमारा क्या होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए। पूरा बच्चों क्लियर। चलिए अब देख लेते हैं, सबसे पहले हम स्केड्यूल टेबल देख लेते हैं, टेबल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए हम 3 चीजें ले रहे हैं, सबसे पहला आउटपुट, टीआर, टीसी और प्रॉफिट जो भी आया वो निकालेंगे, प्लस ट्रेंड पता करेंगे कि उतार चढ़ाव कैसे हो रहा है। चलिए सबसे पहले आउटपुट 1 2 3 4 5 6 सिंपल से हमने टर्म ले ली है। टीआर हमने 0 40 70 90 100 टीआर का आपको शेप पता है तो 2 बार सेम फिगर आते हैं 90। टीसी हमने ले लिया है, अब हम प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट सिंपल सा है, टीआर माइनस टीसी करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। तो यहां पर 40 माइनस 50 माइनस 10 आ जाएगा, क्योंकि 40 माइनस 50 है, टीसी माइनस टीआर नहीं, टीआर माइनस टीसी करना है, ऐसे हम प्रॉफिट आ जाएगा। पूरा बच्चों, अब प्रॉफिट आने के बाद अब हम देखते हैं अपनी 2 कंडीशन। पहली कंडीशन है एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट द डिफरेंस बिटवीन टीआर एंड टीसी इज मैक्सिमम। इक्विलिब्रियम कैसे पता लगेगा, ऐसी कोई पॉइंट देखिए प्रॉफिट वाली स्टेज में जब दोनों के बीच का डिफरेंस, टीआर और टीसी के बीच का डिफरेंस सबसे ज्यादा हो, तो वो कौन सी स्टेज है, 20 स्टेज है, जहां पर दोनों के बीच का जो डिफरेंस है सबसे ज्यादा है। यहां पर डिफरेंस -30 था, -10, इधर 10, 20, सबसे बड़ा फिगर क्या है 20। तो ये हमारा पहला जो पॉइंट है वो सेटिस्फाई हो रहा है कि ऐसी जगह, ऐसी सिचुएशन जब टीआर और टीसी का डिफरेंस सबसे मैक्सिमम हो, वो हमारे इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट हो सकता है। अभी सिर्फ एक ही हमारा फुलफिल हुआ है, अचीव हुआ है। दोनों जब पॉइंट कंडीशन अचीव होती हैं तभी हम कह पाएंगे इसको कंडीशन ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम अंडर टीआर और टीसी अप्रोच हमारी अचीव हो रही है। पूरा बच्चों क्लियर। देखिए सेकंड, एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट टोटल प्रॉफिट फॉल्स इफ 1 मोर और 1 लेस यूनिट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस। अब ये जो हमारा मैक्सिमम वाला पॉइंट है, अब इसको 1 यूनिट बढ़ाने से या 1 यूनिट कम करने से, 1 यूनिट बढ़ाने से 4 से 5 हो गई या 4 से 3 करने में, ये क्या होना चाहिए, जो प्रॉफिट है हमारा वो डिक्रीज होना चाहिए। हो रहा है 20 से 10 और 20 से 10। प्रॉफिट जो है हमारा अब ऊपर जाएंगे, मतलब अगर यूनिट हम आउटपुट जो है वो अगर हम क्या करेंगे, कम करेंगे, तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा, हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होगा। अगर यूनिट हम 4th यूनिट पे है हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट, इससे यूनिट क्या करेंगे, घटा देंगे, तो हमारा प्रॉफिट क्या होगा, इंक्रीज होगा। और अगर हम इक्विलिब्रियम पॉइंट से आउटपुट जो है बढ़ा देंगे तो प्रॉफिट हमारा डिक्रीज हो जाएगा। यही बोल रहा है, प्रॉफिट हमारा क्या होना चाहिए, प्रॉफिट हमारा लेस होना चाहिए। 20 से 10 हो रहा है ऊपर और नीचे भी 10 हो रहा है। पूरा बच्चों क्लियर। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। यहां तक क्लियर हो रहा है, सिंपल एज दैट। तो ये 20 हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। 4th यूनिट ऑफ आउटपुट में ये हमारा अचीव हो रहा है, 4th यूनिट ऑफ आउटपुट में ये हमारा पॉइंट अचीव हो रहा है। 4th, 5th, 6th ये हमारा 3rd यूनिट पे अचीव हो रहा है बच्चे लोगों। ठीक है, थोड़ा सा स्केल खींच के नहीं बनाया तो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। 0 यूनिट ये, 2nd ये, 3rd ये, 2nd ये, 3rd यूनिट ये, 3rd 90 70 20 इक्विलिब्रियम पॉइंट। पूरा बच्चों क्लियर। तो ये हमारा क्या इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जहां पर हमारा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है 20, उससे क्या करने में, 1 यूनिट लेस करने में या इंक्रीज करने में हमारा जो प्रॉफिट है वो डिक्रीज होना चाहिए। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट 3rd आउटपुट में हमारा फुलफिल हो रहा है। यहां तक क्लियर हो रहा है। चलिए अब देख लेते हैं डायग्राम। देखिए डायग्राम भी इससे रिलेट ही कर रहा है। देखिए यहां पर क्या है, 0 टीआर है, टीसी ये है, तो ये हमारी सिचुएशन क्या हो गई, लॉस वाली सिचुएशन हो गई। मतलब ये 2 सिचुएशन हमारी लॉस वाली है, राइट। ये 2 सिचुएशन हमारी लॉस वाली है। यहां पर ठीक है, ये प्रॉफिट वाली सिचुएशन यहां तक, 2nd से 4th तक प्रॉफिट वाली, और ये दोनों लास्ट की जो सिचुएशन है ये अगेन लॉस वाली है। तो हमें डायग्राम में भी यही बनाना है, राइट। ये जो एम पॉइंट है हमारा, ये प्रॉफिट वाला पॉइंट है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है, मतलब 3rd यूनिट का पॉइंट है। पूरा बच्चों क्लियर। ये हमारा जो एस यूनिट है ये 3rd यूनिट तक का पॉइंट है। ऊपर हमने टीसी और टीआर बनाया है, नीचे हमने प्रॉफिट सिचुएशन दिखा रखी है। यहां पर प्रॉफिट है, यहां पर टीआर और टीसी का डायग्राम है, राइट। अब ये जो प्रॉफिट है, इससे पी पॉइंट से हमारा क्या है, पीछे जो है वो लॉस है, आर पॉइंट से यहां पर पीछे जो लॉस है, और यहां पर टी पॉइंट से आगे लॉस है। पूरा बच्चों क्यों लॉस है, क्योंकि आप देख रहे हैं 5th और 6th यूनिट पे माइनस में फिगर जा रहा है, इसलिए वो लॉस है।
ये जो हमारी 3 यूनिट्स हैं, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट और फोर्थ यूनिट, ये कहां तक की है? ये यहां तक की है, बी से सी की और आर से टी की ये लाइन है जहां पर हमें प्रॉफिट हो रहा है। मैक्सिमम प्रॉफिट कहां पर हो रहा है? बी से सी में प्रॉफिट हो रहा है लेकिन मैक्सिमम प्रॉफिट एम में हो रहा है। आर से टी में प्रॉफिट हो रहा है लेकिन मैक्सिमम प्रॉफिट एस में हो रहा है। यहां तक क्लियर हो रहा है? अब ये आर और ये बी, ये क्या है? इससे पीछे वाला पॉइंट है 0, 1 वाला, जहां पर हमें लॉस हो रहा है -30 और -10, इसलिए हमने लॉस में लिख दिया। 5 और 6 एम पॉइंट के आगे, मतलब ये जो पॉइंट है सी पॉइंट, सी पॉइंट के आगे जो है वो 5th और 6th यूनिट है जो हमें लॉस हो रहा है। यहां तक क्लियर हो रहा है? तो ये डायग्राम आप बना सकते हैं किसमें? टीआर और टीसी अप्रोच में। कंफ्यूजन हो रहा है बच्चे लोगों? सिंपल सा है, बस आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी डायग्राम वगैरह की, शेड्यूल बनाना पड़ेगा। क्लियर शेड्यूल बनाएंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये दोनों यूनिट्स हमारी अचीव होती है, कैसे फुलफिल होती है और कैसे बनता है। पूरा बच्चों क्लियर? अब देख लेते हैं हम एमआर और एमसी अप्रोच, जो इससे भी ईजी है। चलिए जी, आ जाइए बोर्ड पे। पहली जो अप्रोच थी वो हमने कंप्लीट कर ली है, टीआर और टीसी। आई होप सो बच्चों समझ में आ गई होगी। सेकंड अप्रोच बहुत ही सिंपल है, एमआर एमसी, मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू अप्रोच, राइट। दो कंडीशन यहां पर भी हमें अचीव करनी है। पहली कंडीशन एमआर इक्वल्स टू एमसी देखना है। जो भी हम फिगर बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, जहां पर देखेंगे दोनों फिगर इक्वल होने चाहिए, एमआर इक्वल्स टू एमसी होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन, एमसी इज राइजिंग आफ्टर इक्विलिब्रियम स्टेट। जब एम आर इक्वल्स टू एम सी होगा उसके बाद एम सी का जो फिगर है, जो डायग्राम है, वो इंक्रीज होना चाहिए। जैसे ही दोनों कंडीशन जिस पॉइंट पे अचीव होगी उस पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलेंगे। मेक श्योर दोनों कंडीशन, अगर ये हो रही है ये नहीं हो रही, इक्विलिब्रियम नहीं माना जाएगा। ये हो रही है ये नहीं हो रही, इक्विलिब्रियम नहीं माना जाएगा। दोनों कंडीशन फुलफिल होनी जरूरी है। चलिए ये दो कंडीशन याद रखेंगे। स्केड्यूल में आते हैं। स्केड्यूल में आउटपुट है, प्राइस है, टीआर टीसी हमने लिख रखे हैं क्योंकि एमआर और एमसी इसके बेसिस पर ही हमने निकालने हैं। प्रॉफिट हमने ले लिया है। प्रॉफिट कैसे निकलता है? टीआर माइनस टीसी। चलिए प्राइस कांस्टेंट रहती है, एआर हमारा, एमआर इक्वल्स टू, जो हमारा एआर होता है, एआर इक्वल्स टू एमआर इक्वल्स टू प्राइस बोल सकते हैं। प्राइस अगर इक्वल रहेगी या कांस्टेंट रहेगी तो एमआर भी हमारा सेम ही रहेगा, राइट। चलिए टीआर हमने फिगर ले लिया है, टीसी हमने फिगर ले लिया है, इसके बेसिस पे एमआर निकाल लिया। एमआर कैसे आएगा? टीआर के बेसिस पर डिफरेंस ले लीजिए, 16 माइनस 8, 24 माइनस 16, 32 माइनस 24, 40 माइनस 32, 8 सब में आ जाएगा। एमसी टीसी के बेसिस पर टीसी का डिफरेंस निकाल लीजिए, 15 माइनस 8, 20 माइनस 15, इसके सामने आ जाएगा। प्रॉफिट कैसे? टीआर माइनस टीसी, 16 माइनस 15, 24 माइनस 20, 32 माइनस 28, 40 माइनस 38। बोला बच्चों, टेबल बनानी आ रही है, सिंपल एंड सोबर। चलिए अब देख लेते हैं हम डायग्राम में कैसे हमें समझना है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है। देखिए ये जो है एमआर स्ट्रेट लाइन आ जाएगी क्योंकि एमआर का जो प्राइस से रिलेटेड करता है, और सेम ही हमारी एमआर स्ट्रेट लाइन आ जाएगी हॉरिजॉन्टल टू द एक्स एक्सिस, राइट। चलिए अब देख लेते हैं हम एमसी। एमसी हमारा जो कर्व है वो जैसे बनता है हमने वैसे ही बनाया है। चलिए पहली कंडीशन क्या है? एमआर इक्वल्स टू एमसी होना चाहिए। चलिए पहले देखते हैं एमआर इक्वल्स टू एमसी। चलिए ये कंडीशन हमारी यहां अचीव हो रही है, कहीं और भी हो रही है क्या? एक और यहां पर हो रही है, राइट। दो जगह ये कंडीशन अचीव हो रही है, एमआर इक्वल्स टू एमसी। देख सकते हैं आप, एमआर इक्वल्स टू एमसी। तो क्या दो जगह इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा? नहीं। सेकंड कंडीशन देखते हैं, एमसी इज राइजिंग आफ्टर इक्विलिब्रियम स्टेट। दोनों इक्वल होना चाहिए, प्लस सेकंड कंडीशन क्या है? एमसी बढ़ना चाहिए। चलिए दोनों कंडीशन, पहली कंडीशन यहां पर अचीव हो रही है, दूसरी कंडीशन एमसी बढ़ना चाहिए आउटपुट के साथ। बढ़ रहा है क्या? 8 से 7 नहीं, ये तो घट रहा है, तो ये कंडीशन हमारी नहीं हो सकती है। यहां तक क्लियर हो रहा है? ये कंडीशन देखते हैं, 8 8 पहली कंडीशन, एमआर इक्वल्स टू एमसी फुलफिल हो रहा है। क्या एमसी बढ़ रहा है? बिल्कुल बढ़ रहा है, तो ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा। पूरा बच्चों, यूनिट 5 जो आउटपुट है हमारा 4, सॉरी आउटपुट जो हमारा 4 है वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा। पूरा बच्चों क्लियर? अगर आप यहां पर भी प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट यहां पर 4 रहेगा, राइट, और हमारा 4th यूनिट आउटपुट पे इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा। डायग्राम के थ्रू देखते हैं। चलिए डायग्राम के थ्रू देखिए, एमआर और एमसी दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहां पर बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। एक यहां पर कर रहे हैं, एक यहां पर कर रहे हैं। देखिए ये फिगर और ये फिगर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं दो जगह, के पे और ई पे।
मतलब पहली कंडीशन दो जगह सेटिस्फाई हो रही है, ऊपर की तरह फर्स्ट यूनिट पे और फोर्थ यूनिट पे, लेकिन सेकंड जो कंडीशन है जहां पर भी सेटिस्फाई होगी वही हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, राइट। सेकंड कंडीशन एमसी इज राइजिंग आफ्टर इक्विलिब्रियम स्टेज। इक्विलिब्रियम ये पॉइंट है कि एमसी इंक्रीज हो रहा है, नहीं यहां तो डिक्रीज हो रहा है। एमसी इंक्रीज हो रहा है क्या? बिल्कुल यहां पर इंक्रीज हो रहा है। तो ई पॉइंट जो है हमारा वो हमारे इक्विलिब्रियम स्टेट या इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा। सिंपल एज दैट, एम आर इक्वल्स टू एमसी, और इक्विलिब्रियम पॉइंट के बाद, इंटरसेक्शन के बाद एमसी जो है राइज होना चाहिए, वो हमारा ई पॉइंट पे हो रहा है। यहां तक क्लियर हो रहा है? एमसी एम आर आ गया, आउटपुट आ गया एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, एज सिंपल एज दैट। तो हमने दोनों अप्रोचेस कर लिए बच्चों को, बहुत ही सिंपल है, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप सो माइक्रो इकोनॉमिक्स आप फॉलो कर रहे होंगे। बहुत ही जल्द मैक्रो हम स्टार्ट करने वाले हैं, हमें मैनेजमेंट का सिलेबस भी स्टार्ट करना है, बिजनेस स्टडीज भी स्टार्ट करनी है, बहुत कुछ है करने को, राइट। तो चैनल के साथ बने रहिएगा, ऐसे ही सिंपल एंड सोबर और इजी टू अंडरस्टैंड वीडियो इस चैनल पे आते रहेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।